वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स इन दिस सेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और आज से सेशन शुरू करने से पहले मैं एक थॉट आपके लिए आपसे शेयर करना चाहूँगा। दैट्स थॉट इज़, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस रूप में आप अपने आप को याद रखे जाने की आकांक्षा रखते हैं, मीन्स आप किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे, उसको आज आप अपनी डायरी में लिख लें। और यह कोई भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, या तो कोई डिस्कवरी हो सकती है, या कोई कोई हाइपोथेसिस हो सकता है, कोई संकल्पना हो आपके मन में वो हो सकती है, या कोई बदलाव जो आप समाज के लिए लाना चाहते हैं और जिसके लिए देश आपको याद करे। तो ये आप अपनी डायरी में लिख लें, इससे कमिटमेंट आपका मजबूत होगा। और इसके बाद मैं आपको आपके इस नए सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा। और आज जो टॉपिक है आपके सामने, रोल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन प्रमोटिंग रूरल डाइवर्सिफिकेशन। सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट द रूरल डाइवर्सिफिकेशन, कि रूरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ओके, कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से हम डाइवर्सिफिकेशन, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर का जो पैटर्न था उससे हम हटकर किस तरीके से हम एक्टिविटीज़ को करें जिससे लोगों की इनकम बढ़े। तो रोल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर फार्म एम्प्लॉयमेंट होता है, जो जिस रूप में हम एग्रीकल्चर ट्रेडिशनली जानते हैं उस रूप में एम्प्लॉयमेंट होता है। अब हमारा आज का जो फोकस है, दैट इज़ द रोल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन प्रमोटिंग रूरल डाइवर्सिफिकेशन। तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से रूरल डाइवर्सिफिकेशन को हेल्प कर सकता है, दैट इज आवर फोकस पॉइंट। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। एज एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, ये ओवर क्राउडेड है, और इसीलिए एग्रीकल्चर में क्या दिखाई देता है, हमको दिखाई देता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ये सबसे अधिक जो समस्या है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होता है। ओके, सो एज एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स नीड्स टू फाइंड अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर ऐसा नहीं हो कि जिस तरीके से कहते हैं कि भारत में हर साल एवरी ईयर इंडिया इज प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया के बराबर पॉपुलेशन भारत में इंक्लूड हो जाती है हर साल। तो ऐसे में अगर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंसी बढ़ती जाए, तो अभी हमने पिछले वीडियो में जो चर्चा किया था, दैट कि मार्केटेबल सरप्लस विल नॉट बी देयर, surplus grains will not be there, and if the surplus grain is not there, the farmers they can't sell to the market, and if they are unable to sell into the market, then they will not generate the income. If they are not generating the income, then they cannot fulfill their other activities, their you can say living standard, their other requirements of daily needs, their aspiration for the future, everything will be shattered, everything will be affected from that. So as agriculture is already overcrowded, a major proportion of the increasing labor force needs to find alternate employment. So alternate employment की requirement क्यों है वो आप अभी यहाँ डिस्कशन से समझ गए होंगे। इन अदर नॉन फॉर्म सेक्टर, जो नॉन फॉर्म सेक्टर है वहीं पर अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट के स्कोप दिखाई देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रूरल वुमेन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, औरतें ज़्यादातर एग्रीकल्चर में लगी हुई हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनका माइग्रेशन उतना आसान नहीं होता है, उनको परिवार को देखना होता है। ओके, एंड सेफ्टी सिक्योरिटी, सो मेनी इशूज आर देयर। सो मेजॉरिटी ऑफ रूरल वुमेन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर वाइल मेन जनरली लुक फॉर नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, तो वो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट में जनरली किसकी संख्या जाता है, तो मेन की संख्या जाता है, क्योंकि मेन आर मोर मोबाइल दे कंपेयर टू द वुमेन। इन रिसेंट टाइम्स वुमेन हैव ऑल्सो बिगन लुकिंग फॉर नॉन फॉर्म जॉब्स। और जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट की आ रही हैं, तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशंस को अपलिफ्ट करने के लिए
यद्यपि कि हमारे यहाँ बहुत ही लंबी परंपरा रही है महिलाओं के, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी तमाम महिलाएं जो है वेद पाठी महिलाएं थीं और महिलाओं का बड़ा अच्छा योगदान था और स्थान था सोसाइटी में. बट ओवर द ईयर्स ड्यू टू वेरियस रीजन्स it has been observed that the women's were confined behind the curtains. पर्दे के पीछे चली गई वो, उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली और बाहर से जो भी बहुत सारे जो अटैक हुए, आक्रमण हुए, उसकी वजह से भी महिलाओं की स्थिति डे बाई डे खराब होती गई. तो खैर वो एक अलग विषय है, उस पर चर्चा करने के लिए फिर कभी समय निकालेंगे. तो इन रिसेंट टाइम्स women have also begun looking for नॉन फॉर्म जॉब्स. तो औरतों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और नॉन फॉर्म जॉब्स में उनकी भी संख्या बढ़ गई. अब देखेंगे नॉन फॉर्म सेक्टर्स हैव द फॉलोइंग सब सेक्टर. अब नॉन फॉर्म जो सेक्टर्स उसके अंदर भी जो सेक्टर्स हैं, जो एरियाज हैं जहां स्कोप है. पहला पॉइंट है द डायनेमिक सब सेक्टर दैट परमिट्स हेल्दी ग्रोथ. जो डायनेमिक सब सेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. ठीक है, सेक्टर्स एंड उसके अंदर जो छोटे एरियाज है उसको हम सब सेक्टर का नाम दे रहे हैं. द डायनेमिक सब सेक्टर्स इंक्लूड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करना, दैट इज एग्रो प्रोसेसिंग. एग्रो फ्रॉम एग्रीकल्चर, इट इज डिराइव्ड. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो फूड है हमारा उसकी प्रोसेसिंग, उसको उसके रूप में परिवर्तन लाना, उसको उसमें यूटिलिटी को वैल्यू एडिशन करना. लेदर इंडस्ट्रीज, टूरिज्म एटसेट्रा. सो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा डायनेमिक सब सेक्टर्स का पार्ट बन जाती हैं जो कि नॉन फॉर्म सेक्टर्स पर जुड़ी हुई हैं. जिसे आप इंडस्ट्रीज, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे पिकल बनाने का है या और भी मैंगो बेस्ड है या और भी स्टेपल बेस्ड है, स्टेपल फूड है हमारा, उसके बेस्ड है, वो सारे हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. ओके, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर बेस्ड, जैसे मान लो कि आप राइस है, राइस को आप राइस मिल है या इस तरह की जो भी है, तो इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है. लेदर इंडस्ट्रीज जो कि हमारे कैटल की जो रेयरिंग होती है उसके आधार से हो सकता है, जो निकल के आ सकता है कि जो जानवर मरते हैं उनको, उनके भी स्किन का, हाइड्स का यूज करना. ओके, एंड टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स. जैसे मान लो कि आप कहीं एग्रीकल्चर कर रहे हो, उसको भी आप उस तरीके से गुलाब की खेती या लोग देखने के लिए आते हैं, तो वहाँ भी एक टूरिज्म डेवलप हो जाता है बहुत तरीके से. प्लांटेशन है, उस प्लांटेशन को भी डेवलप, पार्क बना लिया, इस तरह के फूड पार्क, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, नए नए चीज़ों को इंटरमिंगलिंग बहुत हो रहा है. सो द नॉन फॉर्म सेक्टर्स हैव द फॉलोइंग सब सेक्टर्स. ओके, पहले आपने देख लिया. दूसरा है अदर सेक्टर्स आर इन सब्सिस्टेंस, लो प्रोडक्टिविटी प्रोपोजिशंस. सो अदर सेक्टर्स आर इन सब्सिस्टेंस. नॉन फॉर्म सेक्टर्स में जो सब सेक्टर्स हैं उसका दूसरा पॉइंट है अदर सेक्टर्स आर इन सब्सिस्टेंस. सब्सिस्टेंस का मतलब क्या है यहाँ समझना जरूरी है कि जो केवल सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एक वर्ड है, आता है, इसका मतलब होता है कि अपने सर्वाइवल के लिए. जनरली जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स होते हैं वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं और जो रिच फार्मर्स होते हैं वो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, जो कि बाद में कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का रूप लेता है. वो तो बड़े पैमाने पर जो होता है, केवल जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है वो एक साथ कई फसलों को जो का कल्टीवेशन होता है, राइस के साथ मस्टर्ड भी निकाल लिया, रेडिस भी निकाल लिया, इस तरीके से जो, तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है. बेसिकली जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स होते हैं वो करते हैं, जिनके पास ज़मीन के टुकड़े कम होते हैं. अदर सेक्टर्स आर इन सब्सिस्टेंस, लो प्रोडक्टिविटी प्रोपोजिशंस. those sectors which have the potential, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें. ओके, सो those sectors which have the potential but seriously lack infrastructure. देखिए पोटेंशियल है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है. एंड अदर सपोर्ट इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल होम बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पॉटरी, क्राफ्ट, हैंडलूम्स एटसेट्रा. सो ये हमारा जो सब्सिस्टेंस जो हमारा एग्जाम्पल है, ओके, उसके अंतर्गत हम इन सब सारे सेक्टर सब सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं. तो बेसिकली जो प्रॉब्लम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है. अगर मान लो कि कोई पॉट मेकर्स है, वो पॉट जो बनाता है लेकिन फिर उसको कैरी करना, ले जाना, टूट फूट, क्योंकि लोकल मार्केट में सेल नहीं होता है. ओके, और इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है. आज पहले तो कम होते थे लेकिन अब चूँकि बहुत कम लोग पॉकेट से बनाते हैं, तो उस तरह की मिट्टी की खोज करना, फिर उसको बनाना, तो इस तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करने की ज़रूरत है.
हालांकि बहुत सारे स्टेट में मिट्टी के बहुत सारे तवे वगैरह फ्रीज वगैरह भी बनने लगे हैं, तो इसकी डिमांड धीरे बढ़ रही है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है फूड हेल्दी फूड के लिए। तो अदर सेक्टर्स आर इन सबसिस्टेंस लो प्रोडक्टिविटी प्रोपोजिशंस क्या है हमारे पास, दो सेक्टर्स विच हैव द पोटेंशियल बट सीरियसली लैक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सपोर्ट इंक्लूड्स ट्रेडिशनल होम बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पॉटरी, क्राफ्ट, हैंडलूम्स। ये हमारे देश में बहुत पहले, आज़ादी से पहले बहुत ही पॉपुलर था। तो आज हमने जो इन बातों पर चर्चा की वो हमने चर्चा किया कि रोल ऑफ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट इन प्रमोटिंग रूरल डाइवर्सिफिकेशन, क्या हो सकता है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का रूरल डाइवर्सिफिकेशन में। तो हम इसके अंतर्गत हमने नॉन फॉर्म सेक्टर्स के ऊपर जो फोकस किया, उसके सब सेक्टर्स के अंदर भी हमने फोकस किया, जिसमें 2 पॉइंट निकल कर आते हैं, द डायनेमिक सब सेक्टर्स दैट परमिट्स हेल्दी ग्रोथ, और दूसरा हमारा पॉइंट था अदर सेक्टर्स आर इन सबसिस्टेंस लो प्रोडक्टिविटी प्रपोजिशंस। तो ये 2 पॉइंट हमारे हैं जिस पर हमने चर्चा की।